देश में कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पा रही है, जिसके चलते एम्बुलेंस के अभाव में रोजाना सैकड़ों मरीज दम तोड़ रहे हैं। इसी बीच बिहार के छपरा में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कार्यालय से दर्जनों एम्बुलेंस बरामद की गई हैं। मिली जानकारी, बिहार के आमनौर स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर से दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी पाई गई हैं। मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि देश में जहां एक और मरीज एम्बुलेंस के अभाव में मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता के दफ्तर में एम्बुलेंस ऐसे रखी हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि ये दर्जनों एम्बुलेंस सांसद निधि से खरीदी गई हैं, लेकिन इन एम्बुलेंसों को छिपा कर रखा गया है। इस मामले की जाँच हो, बीजेपी अब जवाब दे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। कंगना ने कहा कि उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने आगे कहा कि अब वो घर पे ही क्वारंटाइन रहेंगे और डॉक्टर्स की सलाह ले रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को अब काबू में करने के लिए सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण उसी गति के साथ बढ़ता जा रहा है। वहीं अब बड़ा फैसला लेते हुए सरकार द्वारा 2 हफ्तों के लिए सब कुछ बंद करने का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब राज्य में 2 हफ्तों का टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु में 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी को भी बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आज भारतीय खेल जगत से एक मशहूर खिलाड़ी ने हम सभी को अलविदा कह दिया है। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके रविंद्र पाल सिंह का शनिवार को निधन हो गया। रविंद्र पाल के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। रविंद्र पाल सिंह ने देश के लिए कई सम्मान जीते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाले रविंद्र पाल सिंह का निधन कोरोना महामारी की वजह से हुआ है। रविंद्र पाल सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश भर में फैली महामारी कोरोना के इलाज में मरीज और उनके परिजनों को अक्सर ही अस्पताल में भुगतान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अस्पताल में किए जाने वाले भुगतान को लेकर बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस बड़े बदलाव से कोरोना मरीज और उनके परिजनों को भुगतान करने में आसानी होगी। आपको बता दें, सरकार ने अब कोरोना का इलाज कराने वालों के लिए सहूलियत करते हुए अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर सेंटर को मरीजों या फिर उनके परिजनों से 2 लाख रुपए से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी लगातार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही हैं। तीसरी बार बंगाल की कमान को अपने हाथों में लेने वाली ममता बनर्जी के इन प्रहारों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हार को स्वीकार करेंगे। दरअसल बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी वैक्सीन योजना को लागू करने में विफल रहे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। आप बंगाल में हार गए तो इसे स्वीकार करिए। उनके द्वारा फैलाए गए 99% वीडियो फर्जी हैं। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की मदद चुनाव आयोग ने की थी, जिसकी बदौलत ही बीजेपी विधानसभा चुनावों में इतनी सीटें जीत पाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बीजेपी मात्र 30 सीटों पर ही सिमट के रह जाती। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि पीएम को इस जनादेश को अब स्वीकार कर ही लेना चाहिए।